नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साल के इस अंतिम दिन में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम एक महाअभ्यास कर रहे हैं और एक अंतिम आहुति दे रहे हैं अपनी तैयारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। दोस्त, बहुत ज़रूरी है कि इस समय पर जितना ज़्यादा अभ्यास आप कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि जितना बड़ा महाअभ्यास आप कर सकते हैं उतना बड़ा महाअभ्यास आप करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाएं। दोस्तों, आज और कल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 30 तारीख की क्लास में कि एमसीक्यूज नहीं होंगे। आई एम नॉट हेयर, तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो आज और कल बस मेरे वीडियोस आएंगे जो स्पेशल क्लास के वीडियो आएंगे। और 2 तारीख से वापस से हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज है जो हम कर रहे थे वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी 2 जनवरी से। तो आज और कल मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के पार्ट 2 के। इससे पहले पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर कर लिए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाअभ्यास की श्रृंखला को और बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी टीम है और ये टीम आपको करवा रही है एक बहुत ही शानदार रिवीजन। एमपी जीके हिंदी मीडियम के लिए आप देखें तो दिनेश सर इसकी क्लासेस ले रहे हैं। सुबह 8 बजे इनकी क्लास हो रही है और शाम को 6 बजे। करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के लिए क्लासेस ले रहे हैं शैलेंद्र सर, जो 4 और 5 बजे शाम को क्लास ले रहे हैं। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए सुबह 7 बजे और रात में 9 बजे क्लास ले रहे हैं जितेंद्र सर। अजय सर दोपहर में 12 बजे विज्ञान की क्लास ले रहे हैं और 1 बजे पर्यावरण की क्लास ले रहे हैं। वहीं पर सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे हिमांशु सर कंप्यूटर और स्पोर्ट की क्लासेस ले रहे हैं। पॉलिटी का एक क्लास सुबह 8 बजे हो रहा है और रात में 9 बजे सी सेट का क्लास हो रहा है। एमपी जी के इंग्लिश मीडियम का जो क्लास ले रही है वो राजुल मैम ले रही हैं 11 बजे, और मिसलेनियस का जो क्लास ले रही हैं वो 2 बजे ले रही हैं। और दोस्त, मेरा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट है वो 3 बजे से 5 बजे तक आ रहा है, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और 2 जनवरी से इसकी क्लासेस फिर से आएंगी। सो आई विश कि आपका ये शेड्यूल मैं हमेशा आपको बताते रहूंगा हर क्लास में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कौन कितने बजे क्लास ले रहा है। इसके अलावा आई विश आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते होंगे। तो ये यूट्यूब की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं और साथ ही साथ कुछ पेड क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप 30 से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और इंडिया के बहुत बढ़िया एजुकेटर्स आपको इस अकेडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है और अपना गोल सेलेक्ट करना है, और जो भी आपका गोल रहेगा उससे रिलेटेड हर एक एग्जाम की हर एक चीज़ आपको प्रिपेयर कराएं। जैसे मान लीजिए अगर आप अपना गोल यूपीएससी सिलेक्ट करते हैं तो यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस, यूपीएससी ऑप्शनल, इन तीनों की प्रिपरेशन प्लस टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी। और मान लीजिए अगर आप अपना गोल एमपीपीएससी सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्री मेंस प्लस उसका टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर कराया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर दोस्त हम बात करें तो इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो सिर्फ 7,000 रुपये का है। बहुत ही कम पैसे का सब्सक्रिप्शन है, 7,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। मतलब अगर आप दूसरे कोचिंग से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। पर यहाँ पर भी अगर आप मेरा कोड SG लाइव यूज़ करते हैं, शुभम गुप्ता लाइव यूज़ करते हैं, तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलता है और यही चीज़ आपको 6300 में मिल जाती है। सो प्लीज़ दोस्त, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और सच में एक बहुत कम कॉस्ट पर आपको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा। जो लोग प्लस पर हैं आप उनके फीडबैक भी देख सकते हैं। मेरा भी एक कोर्स चल रहा है ऑलरेडी हिस्ट्री का, इसके बाद मेरा इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, फिर 20 तारीख से हम मेंस के कोर्स की बात करेंगे। तो ये मेरे आने वाले कोर्सेज हैं जो आपको ऐप पर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के सेकंड पार्ट की बात करनी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के पार्ट 2 की बात करनी है। और इसमें भी हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 194 में आर्टिकल 194 में महाअधिवक्ता की शक्तियां, विशेष अधिकार और उसकी क्षमता की बात की गई है। पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल की बात की गई है। तो जो राज्य का महाअधिवक्ता होता है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, उसकी शक्तियों की बात की गई है, उसकी पावर्स की बात
की गई है। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 200 है, अनुच्छेद 200 है, उसमें राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति प्रदान करने की बात की गई है। असेंट टू बिल्स बाय द गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस फॉर द प्रेसिडेंट, कि अगर वह चाहे तो किसी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी आरक्षित रख सकता है। वहीं अनुच्छेद 202 में आर्टिकल 202 में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन की बात की गई है। तो बेसिकली माय फ्रेंड, आर्टिकल नंबर 202 डील्स विद द बजट एंड किसका बजट, तो आंसर करेंगे राज्य सरकार का बजट। स्टेट गवर्नमेंट के बजट से, स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 202 डील करता है, जिसे हम राज्य का बजट कहते हैं। और बजट शब्द तो आप जानते हैं कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। द वर्ड बजट इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। अब जैसा कि दोस्त पहले भी हम देख चुके हैं कि अनुच्छेद 112 में आर्टिकल 112 में ऑलरेडी बात की गई है केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की, सेंट्रल गवर्नमेंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। किसकी बात की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। तो अगला आर्टिकल है 210। 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की बात की गई है। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 200 एक तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आर्टिकल जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल 202। ये दो दोस्त बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और ये दो आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, 212 भी बस पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया है कि जो न्यायालय हैं, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। वहीं 213 में बात की गई है, 213 आपको याद रखना है, आर्टिकल 213 आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। तो यहां से इस पूरी स्लाइड से हमें दोस्त 3 आर्टिकल मिलते हैं। एक हमें मिलता है आर्टिकल 200, एक हमें मिलता है 202 और एक हमें मिलता है 213। 200 में बात की गई है राज्यपाल की बिल के बारे में, कि राज्यपाल की किसी भी बिल के संबंध में पावर्स क्या क्या होती हैं, शक्तियां क्या क्या होती हैं। वहीं 202 में बात की गई है राज्य सरकार के बजट की, स्टेट गवर्नमेंट के बजट की। और बजट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 213 में बात की गई है अध्यादेश की। इसकी बात की गई है, अध्यादेश की बात की गई है, ऑर्डिनेंस की बात की गई है। तो ये 3 आर्टिकल आपको यहाँ से याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। तो आर्टिकल 214 में, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट्स ऑफ फॉर दी स्टेट्स की बात की गई है। तो इसको तो हमने विस्तार से पढ़ा है, तो आई विश कि आप सभी लोगों को ये आर्टिकल बहुत अच्छे से पता होगा। उसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो आर्टिकल 217 में, अनुच्छेद 217 में दोस्त बात की गई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति शर्तों की बात की गई है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति शर्तें बताई गई हैं। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट तो कौन करेगा, तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा। पर शपथ कौन दिलवाता है, तो ओथ हमेशा दिलवाता है जिस भी राज्य होता है उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। ओके, इसके बाद 226 में उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की शक्ति की बात की गई है। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स की बात की गई है। उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति की बात की गई है आर्टिकल 226 में।
आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की शक्ति की बात कही गई है कि उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। उसी प्रकार से दोस्त हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर में 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये रिटें सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर जारी कर सकता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट इन रिटों को किसी भी प्रकार के मामले में जारी कर सकता है। वो संवैधानिक अधिकार वह फंडामेंटल राइट्स की इस लिमिट से बंधा हुआ नहीं है, वह इस सीमा से बाहर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा आर्टिकल 239 ए आर्टिकल 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली की बात की गई है। तो जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली के बारे में जितने भी प्रावधान हैं वो आर्टिकल नंबर 239 ए में दिए गए हैं। तो ये दिल्ली के बारे में बात करता है। दिल्ली के क्या राइट्स होंगे, किस तरीके से उसको गवर्न किया जाएगा, ये सारी बात इस अनुच्छेद में की गई है। तो देखो यहाँ पर एक आपको 214 याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो आपको ठीक है, एक आपको 214 याद रखना है, 214। एक आपको 226 याद रखना है और एक आपको 239 याद रखना है। तो 214 में जो बात की गई है वो हाई कोर्ट की बात की गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट में होते हैं, ऑब्वियसली बात है। और 226 में हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति की बात की गई है। वहीं पर आर्टिकल 239 ए में किसकी बात की गई है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं दिल्ली के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 243 बी की बात करते हैं, जिसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात की गई है। ये अगले लेक्चर में जो अभी हम करेंगे 4 बजे, उसमें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ये 243 बी, 243 सी, जी के एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात की गई है। आप जानते हैं ये भाग 9 का हिस्सा है। वहीं पंचायतों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात 243 सी में की गई है। और 243 जी में पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। और के में चुनावों की बात की गई है। ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिएगा। पर यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं कौन से हैं? 214, 226 और 239, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्त ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 2-3 और बचे हैं, इनको और देख लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। 1 मिनट का समय दें। चलिए दोस्त आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 249 की। अब बात करते हैं 249 की। राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। नो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 249 क्या करता है कि जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर जनरली कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो सामान्यतः इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है, जो लॉ बनाने का राइट है, वो किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। पर याद रखना, ये जो आर्टिकल ये 249 है, ये क्या करता है? ये पावर देता है संसद को, ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। पर कौन बनाता है? तो इसमें भी खास तौर पे पावर मिलती है राज्यसभा को। ओके, 2/3 मेजोरिटी के साथ राज्यसभा कानून बना सकती है। ऑल दो उनकी अवधि 1 साल की ही होती है, उसके बाद वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। देन आर्टिकल 262 अंतर जातीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्त, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। एक सेकंड ना, चलिए।
इस वाले पार्ट को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि आर्टिकल 262 के हिसाब से ही अंतरजातीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय दिया जाता है। Adjudication of dispute relating to waters of interstate river और river valleys। तो 262 में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कभी नदियों के पानी को लेकर के विवाद की स्थिति आती है, अगर कभी रिवर्स के वाटर को लेकर के डिस्प्यूट का सिचुएशन आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है, राज्य सरकार को ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वो इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिब्यूनल्स या फिर कुछ अलग से निर्णय ले सकती है। यही कारण है कि अक्सर आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार क्या करती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अक्सर ट्राइब्यूनल्स बना देती है, तो उसमें आर्टिकल 262 का बहुत बड़ा रोल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमने पढ़ा भी था, जो मैंने एक वीडियो बनाया था महत्वपूर्ण समितियों वाला, उसमें हमने बात भी की थी महत्वपूर्ण समितियों वाले वीडियो में कि यार एक अभी महानदी ट्राइब्यूनल बनाया गया था। आगे चलते हैं। 263 में बात की गई है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में। 263 में किसकी बात की गई है? इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। 265 की इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। 265 में लिखा गया है कि कानून के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड से बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सीधा आप आ जाइए 280। एक तो यहाँ पर 262 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 249 एक इंपॉर्टेंट हो गया, अब सीधा आ जाइए 280 में। तो 280 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई है फाइनेंस कमीशन की। किसकी बात की गई है? फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। इसमें बात की गई है वित्त आयोग के गठन की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 280 बात करता है वित्त आयोग के गठन की, फाइनेंस कमीशन के गठन की। उसके बाद 300A, तो ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी जानते हैं दोस्त कि इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। पर याद रखेंगे, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स से उठा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, और अब ये एक कानूनी अधिकार है, ये अब एक लीगल राइट है। ये अब कैसा राइट है? ये अब एक कानूनी अधिकार है, ये अब एक लीगल राइट है। तो ये आ गया 300A। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अनुच्छेदों की बात करते हैं। 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं के कार्य तो कमी में बर्खास्त की। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 312 इंपॉर्टेंट है। 312 आपको याद रखना है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। और अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की जिम्मेदारी में राज्यसभा का योगदान ज्यादा होता है। तो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। और दोस्त हम सभी लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस होती है, IAS, IPS, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं, IAS, IPS और IFS। ओके, तो इसकी बात की गई है। वही अनुच्छेद 315 में आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट की बात की गई है, फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स की बात की गई है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात की गई है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट गाइज। ये आपको 312 याद रखना है और आपको 315 याद रखना है। 323 में एडमिनिस्ट्रेशन न्यायाधिकरण की बात की, प्रशासनिक प्राधिकरण की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। ठीक है, याद रहे तो रहे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 324 बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 324 में बात की गई है निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। किसकी बात की गई है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है।
निर्वाचन आयोग। ओके, तो ये आपको याद रखना है 324। तो देखो यहाँ पर सिंपल है यार, 312 में क्या हो जाएंगी, ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाएंगी। वहीं इसका दुगना कर दीजिए तो 324 में क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। और बीच में 315 आ जाएगा जिसमें आपके यूपीएससी की बात हो जाएगी। ओके, यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों की बात है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की बात किसमें है, 315 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 330, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। कहां पर, लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में, हाउस ऑफ द पीपल में। तो लोकसभा में इस चीज की बात की गई है, हाउस ऑफ द पीपल में इसकी बात की गई है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्त कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है, आरक्षण सिर्फ लोकसभा में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है 352। 352 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसमें आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। और याद रखेंगे दोस्त, 352 ही वो आर्टिकल है जिसमें जिसमें मंत्री मंत्रिमंडल की बात की गई है, जिसमें कैबिनेट की बात की गई है। किसकी बात की गई है, कैबिनेट की बात की गई है। और यही वो आर्टिकल है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की गई है, वो है आर्टिकल 352। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है 356, और 356 में बात की गई है राष्ट्रपति शासन की, प्रेसिडेंट रूल की। इसकी बात की गई है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, जो राज्यों में लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है, संवैधानिक मशीनरी की विफलता के लिए लगाया जाता है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के लिए लगाया जाता है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के लिए ये लगाया जाता है। ओके, और 360 में बात की गई है वित्तीय आपातकाल की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। किसकी बात की गई है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। देन इसके बाद 368, 368 हम सभी जानते हैं डील करता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से, डील करता है अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे डील करता है, अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। ये संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया से डील करता है। क्लियर। और 370 आखिरी में जिसको अब रिपील किया गया, ये अनुच्छेद तो है, इसमें परिवर्तन किया गया है, ये जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थायी प्रावधान की बात करता है। दोस्त, इस तरह से हमने 2 पार्ट में खत्म कर लिए हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई विश कि आपको ये दोनों वीडियो मदद किए होंगे। इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज़ आप इन जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं इनको एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा, क्योंकि एक ना सवाल तो आर्टिकल से आना ही है, और जितने भी सवाल हैं तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वो इन्हीं आर्टिकल से सवाल निकल करके आ जाएं। इसके अलावा दोस्त, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतर तरीके से और बहुत कम पैसे में तैयारी करना चाहते हैं, देन प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर मेरा कोड याद रखें, SG Live। इस कोड को यूज़ करें और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 6300 में आपको दोस्त MPPSC प्रीलिम्स, उसके अलावा मेंस, MPSI और कांस्टेबल की प्रिपरेशन का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विश कि आपका ये साल अच्छा रहा होगा और आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए बाय बाय 2019 एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस इन एडवांस। और अभी एक और वीडियो पंचायत का आएगा, उसको जरूर आप देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।